कहीं दूर एक राजा है चाचा, और राजा ने सुना कि उसके राजधानी के बाहर जो झील है, राजधानी के बाहर जो झील है, एक महात्मा ने बहुत पहले ये घोषणा की थी कि उस झील में पारसमणि है। तो पीढ़ियों दर पीढ़ी वो घोषणा तो चलती आई, कोई साहस ना कर सका राजा उस झील में उतरने का। भाभी माँ, एक राजधानी में एक राजा ने सुना कि उसके बाहर जो झील है उसमें पारसमणि है, तो राजा की पुरानी पीढ़ियां जो थीं वो साहस न कर पाईं उस झील में उतरने का कि खोजें और पाएं और लाभ उठाएं। काय का? पारसमणि का। ठीक है, एक युवा राजा हुआ तो उसने सोचा यदि पुरानी भविष्यवाणी सही है तो इसका लाभ तो लेना चाहिए। तो प्रथम चरण में ये पता है कि झील में मणि है, तो पुष्टि करें कि नहीं करें, क्योंकि पुरानी पीढ़ियों की परंपराएं बहुत पीछे पाखंड के रूप में भी सामने आ जाती हैं, नहीं आ जाती हैं। पुरानी पीढ़ियां किसी चीज को चला के रख रही हैं, इसका मतलब वो सही है, ये तो ठीक नहीं। मिथ्यात्व की पर्याय के रूप में भी सामने आ जाती हैं। तो पहले पुष्टि कर लेवें कि हाँ सच में झील में मणि है कि नहीं है। तो उन्होंने, गहरी झील थी चाचा, तो मीलों लंबी लोहे की बेड़ियां हाथियों के पांव में बांध के झील में फेंकवा दी। क्यों? और पूरे झील के किनारे 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 और तट तट के हाथी घुमाने लगे। कई महीनों तक क्रम चला और एक सांझ जैसे सारे हाथी बाहर आए तो देखा कि एक हाथी की जंजीर सोने की हो गई। क्या हो गई? सोने की। क्यों हो गई? क्योंकि पारसमणि के संस्पर्शन से वो अब ये पुष्टि हो गई कि झील में मणि है। तो अब उतरे कौन है? जिसे चाहिए वो उतरे। अरे मीलों में है झील का फैलाव, कहां तक पहरेदारी करता रहेगा राजा? जिसे मिलेगी वो अंटी में दबा के निकल लेगा। नहीं, पता चला कि जो जो उतरा उन गोताखोरों में किसी एक को मिल गई तो वो तो लेके हुआ चंपत, राजा बाद में खोजता रहेगा और परिश्रम भी व्यर्थ होगा उसका। और ये कहानियां आगे भी बढ़ते रहेंगे उस झील के बाबत जिसकी गुप्त रूप से मणि निकाली जा चुकी थी। तो कितनी संभावनाएं दोष की बन गई, किसी और को उतारूं तो उसे मिले, मुझे तो नहीं ना मां। दूसरी बात, जिसे मिल गई वो चंपत हो गया, लेके मैं विश्वास में रहूंगा कि अभी भी है वो वहीं। तीसरी बात, मैं तो विश्वास में रहूंगा, मैं अपनी पीछे एक पाखंड भी छोड़ जाऊंगा कि बेटा मणि है। चौथी बात, मेरे पर्याय का तो श्रम व्यर्थ गया ही गया, पुरानी पर्यायों का पता नहीं कितनी पीढ़ियां उसमें श्रम लगा देंगी कि है, तो गया श्रम। तो राजे ने एक ही विचार किया कि मुझे चाहिए है तो मैं उतरूं। क्या? तो बे महाराज वो कह रहे हैं चाचा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। ठीक है ना? जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है मां। और मैं किनारे बैठे रहे बे लोग, बे किनारे ही बैठे रहे।
आप में से ही देखिए माँ, जिन्होंने अपने जीवन की जो आंतरिक चुनौतियां हैं उनको दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाए तो उनकी दूर भी हो गई, और जिन्होंने नहीं बढ़ाए तो उनकी दूर भी नहीं हुई। अब कोटा में या दिल्ली में विद्यार्थी सैकड़ों जाते हैं, सभी मानसिक दबाव को झेलते हैं कि नहीं झेलते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जो लाशों के रूप में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्लासों के रूप में आते हैं। क्लास समझ रहे ना, स्टैंडर्ड। अब वो अफसर बन के आए तो क्लास के हो गए अब भी, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने दबाव नहीं झेला तो वे लाश के रूप में ही लौट के आए। तो अभी लेकिन उन्होंने चाचा वो, क्योंकि उन्होंने खुद को तो समझाया ना, वे अपने से उभरे कि नहीं उभरे। तो आज का जो सूत्र है मां, सूत्र है श्रुतम अनिंद्रियस्य, कि जो श्रुत है वह है मन का विषय। भाभी मां, जो श्रुत है, जो विचार हैं, जो सोच है, जो आपकी भावनात्मक अनुप्रेक्षा है, विचारों की पुनरावृत्ति है, ये सब किसके विषय हैं? मन के विषय हैं। भगवान महावीर से भगवान महावीर से पूछते हैं गौतम कि भगवान आदमी कैसा है चाचा, भगवान आदमी कैसा है? तो भगवान कहते हैं बहुचित्तवानम। कैसा है आदमी? बहुचित्तवानम। आदमी जो मनुष्य जो है वो बहुत से चित्तों वाला है। झील कैसी है? बहुत से भंवरों वाली है। झील कैसी है? बहुत से भंवरों वाली है कि नहीं है? आदमी कैसा है? बहुत से चित्तों वाला है। और इसी को लेकर के कल जो देखा था मैंने कि मगर महाराज साहब कुंद साहब से पूछा कि मनुष्य कैसा, तो वो कह रहे विश्व रूपम, विश्व रूपी है मनुष्य। क्योंकि जिस भी गेय से जुड़ता है उसका आकार ले लेता है, नहीं लेता है। जिस वस्तु से जुड़ता है मेरा ज्ञान उसका आकार ले लेता है। और पहले पता था मैं मेरे उपयोग जो है उससे परिभाषित होता हूं। तो मेरे ज्ञानोपयोग में, बड़े भैया आपके ज्ञानोपयोग में जो भी ज्ञेय जिस रूप में आकार ले रहा है वैसा ही तो मैं हो जाता हूं कि मैं नहीं हो जाता हूं? बताइए। नहीं तो मुंह में पानी आने का मतलब क्या है? मुंह में पानी आने का मतलब यही है कि आपके ज्ञान ने रसगुल्ले का आकार ले लिया है और आपके जो भीतर जो कोशिकाएं हैं वो उस ही रूप सेंस करने लगी हैं, तभी तो मुंह में पानी आ गया। नहीं तो मां श्रुत जो है वो मन का विषय है हमारे। और मन को क्या कहा? संगिनः मन संगिनः संगिनः समनस्काः, कि जो मन सहित हैं वे संगी कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं है? संगी, अब वो कोई एक विशेष संज्ञा रख रहे हैं, उनकी एक कैटेगरी हो गई है, एक बढ़िया कैटेगराइज हो गए हैं। तो और मां हमारे मन के जो हैं वो कह रहे हैं आईने ये सोचते हैं सच कहा करते हैं हम। आईने ये सोचते हैं सच कहा करते हैं हम, कितने चेहरों पर हैं चेहरे आईनों को क्या पता। ठीक है कि नहीं? बहुचित्तवानम, मनुष्य कैसा है? बहुचित्तवानम। झील कैसी है? भंवरों वाली है। मन कैसा है? परतों वाला है कि नहीं है? इसीलिए महाराज साहब लोगों ने शब्दों का क्या प्रयोग किया? आवरण। आवरण शब्द का प्रयोग हुआ है ना। ज्ञान आवरण, दर्शन
आवरण, आवरण शब्द का प्रयोग किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, क्योंकि पर्दे दर पर्दे, पर्दे दर पर्दे मेरे भीतर हैं। जबकि वे दूसरे जन कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। क्या? बधू जैसे आई है, बधू को प्रतीक के रूप में समझ लीजिए। देखिए, घूंघट के पट खोल है, तो यहां पर हम अपने आवरणों के संदर्भ में देख लें भैया कि मेरे और वस्तु के बीच में कितने परतें पड़ी हुई हैं, है ना। आपके चित्त कितने परतों से, बोझ से दबे हुए लोग हैं कि नहीं है, तभी तो मैं बोझिल हूं। तो क्यों? क्योंकि मेरा जो चित्त है वो बहुचित्तवानम है। हम सभी अलग अलग चित्तों वाले हम सभी लोग हैं। और दूसरे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, एक और शायर कहता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो आदमी में मम्मी भी ले लेना, यहां पुरुष पर्याय मत लेना, माताएं में तो कुछ ज्यादा ही रहती हैं। और चाचा, यदि आप ये प्रतीक देखें, कौन से प्रतीक? सहस्त्र बाहु पने के। सहस्त्र बाहु के प्रतीक नहीं देखते हैं आप? 1000 हाथ वालों ले, 1000 हाथ के आदमी, या वो जो मल्टी फेसेस जो देखते हैं ना हम, देवता नहीं देखते हैं, मल्टी फेसेस देवता देखते हैं, अनेक चेहरों वाले देवता देखते हैं। तो वे सही में देवता वैसे हों या ना हों, लेकिन वे आदमी को जरूर परिभाषित करते हैं कि हां, आदमी जो है वो ऐसा ही चेहरों वाला है, नहीं है। तो वो कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे थे बताओ? हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। तो अब यहां पर ये भूमिका बन गई है हमारे चित्तों की जटिलता की। किसकी? भाभी माँ, धर्मेंद्र भैया की मम्मी, सुन रही कि नहीं सुन रही? तो मशीन कहाँ है तुम्हारी? इसीलिए तो लाते नहीं है, क्योंकि सुनना है नहीं। उपस्थिति दर्ज कराने का अच्छा तरीका है, शरीर ले आओ, मन मत लाओ। तो सभी के लिए मां, तो देखिए मां, अब यहां पर जो कंक्लूजन की दिशा में बढ़े अपन कि हां, मैं बहुत से चेहरों वाला आदमी हूं, हां मैं बहुत से चित्तों वाला आदमी हूं, हां मेरे भीतर कुछ है जिसे खोजने जैसा है, झील बहुत से परतों वाली है। ठीक है कि नहीं है? और महाराज साहब जो कह रहे हैं, हाँ मनुष्य कैसा है? विश्व रूपम, तो हाँ मैं ही हूं जो नाना प्रकार के प्रारूपों में, रूपों में यहां पर प्रस्तुत हो रहा हूं। कभी ये पर्याय, कभी वो पर्याय, कभी वो पर्याय और कभी वो पर्याय। एक पर्याय में भी नाना पर्याय में धारण कर लेता हूं और कभी बहु पर्याय बदलता रहता हूं मैं। ठीक है कि नहीं? तो हर पर्याय के आवरण मेरे ज्ञान पर आए हैं मां, ये तो मानना पड़ेगा। जितने दिन, चलिए एक बात बताइए चाचा, जितने दिन आप जे कुर्ता पहन के रखोगे, मान लो जितने दिन भी आप जे साड़ी पहन के रखोगी, एक महीना मान लो आपने एक ही साड़ी पहनी और अचानक से आपने पाई, अचानक से तो नहीं पाई, रोज ही पा रहे थे कि ये मैली होती गई, तो क्या बताओ ये एक दिन मैली हुई है कि एक दिन 30वें दिन मैली हो गई क्या? अगर हम माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करें तो हम पाएंगे कि पहले दिन की परत, दूसरे दिन की, तीसरे, चौथे, पांचवें और 30वें दिन की परत बिल्कुल मल्टी लेयर बनी हुई है, धीरे धीरे नहीं बनी। तो हम अपने चित्तों की जटिलता को देखें कि हाँ, क्योंकि श्रुत विषय है मन का, श्रुत विषय,
श्रुत से यहां पर आप संग्रह भी ले लें, सुने हुए भी ले लें, आपका मनन भी ले लें, चिंतन भी ले लें, विचार ले लें, स्मृतियां ले लें, जो भी लेना हो वो सब लगा लें। ये किसका विषय है मां? मन का विषय है। और मन भैया जितना भार बढ़ता है उतना बोझिल होता है आदमी, नहीं बढ़ता है। आप मां, एक महात्मा का शिष्य पूछता है मां, वो कहता है महात्मा ये बात बताओ कि मुक्ति मुझे कब होगी, मुक्ति मुझे कब होगी? तो महात्मा कह रहे सुनो बेटा, आज तो मैंने संकल्प किया हुआ है ध्यान का कि मैं फला पहाड़ की चोटी पे ध्यान करूंगा, तो तुम सवेरे वहीं आके मुझसे पूछ लेना। ठीक है महात्मा, लेकिन एक काम करना, मैंने एक थैला तैयार कर रखा है, वो भी लेते आना। ठीक है। सवेरा हुआ, उसने थैला उठाए तो उसके वजन से दुगना थैला, उसके वजन से दुगना, और पहाड़ की चोटी बिल्कुल सर्वोत्तम सर्वोत्तंग जो थी, बामुश्किल चढ़ा, 10 कदम भी नहीं चल पाया। देखा कि थैले में है क्या, खोल के देखा पत्थर भरे और कुछ नहीं थे। तो उसने सोचा महात्मा गुस्सा तो होंगे नहीं, पत्थर को फेंक दूंगा। तो उसने जो सबसे बड़ा पत्थर था पहले वो फेंका सामर्थ्यानुसार, फिर बोझा अब मुश्किल 20-50 कदम और चला होगा, थोड़े और पत्थर, थोड़े और पत्थर, थोड़े और पत्थर, आखिरी में महात्मा के यहाँ पहुंचता है खाली हाथ। झोला भी फेंक दिया तो उसने, तो झोले क्या, हाँ हाँ, अरे बड़ी यात्रा में झोला भी वजन हो जाता है, शरीर के वजन दुख देने लगते। महात्मा कह रहे काहे पहुंच गए? हाँ पहुंच तो गए, निधि कहाँ है? कहने लगे वो निधि थी नहीं, जो थी नहीं तो फेंक दी। भगवान महावीर से एक अच्छा प्रश्न पूछा था गौतम ने। मां भगवान से पूछते हैं, भगवान आपने क्या छोड़ा जो महावीर हुए? क्या भगवान आपने क्या छोड़ा जो महावीर हुए? भगवान कहते हैं वही जो मेरा था नहीं। क्या मां? भगवान से गौतम ने पूछा भगवान आपने क्या छोड़ा जो महावीर हुए? तो भगवान क्या कह रहे हैं? वही जो मेरा था नहीं। क्योंकि आप अपने स्वरूप को, आप अपने ज्ञान गुण को छोड़ नहीं पाओगे, और ज्ञान में बनने वाली जो जो पर्याय हैं, और वो पर्याय जो आपको बोझिल बना रही हैं, जो आपको पर्याय आपको दुखी बना रही हैं, वे पर्याय आपकी हैं नहीं। क्यों? क्योंकि वे तो संयोग से पैदा भई हैं ना। तो जो मेरा नहीं है आप उसे छोड़ते चले जाओगे, छोड़ते चले जाओगे। आखिरी प्रश्न है, फिर आज समाप्त करते हैं। देखो एक प्रश्न है भाभी मां, एक प्रश्न भैया आप भी बताना। आप अपने में ये सोचो कि जो मेरे में दूसरे से आया है, संयोग से आया है, वो मुझे छोड़ना है। जो भी मेरे पास आया है, तो आप बताओ आपके पास शेष क्या रह जाएगा? ज्ञान ध्यान रह जाएगा। तो ज्ञान ध्यान कौन सा वाला रह जाएगा? आप देखो, ABCD भी आपके मम्मी पापा ने सिखाए, मास्टर जी ने सिखाए। तो जो आपके पास दूसरे से आया है वो हटाओ बस। अब बताओ, ABCD भी हट गई, लोक व्यवहार भी हट गए, परिचय भी हट गए, लेन देन के धंधे भी हट गए, राग द्वेष के रिश्ते भी हट गए, वस्तु संग्रह तो वैसे ही हट गया। तो आप खुद बताइए, जो आपके पास खुद से आया है वो बताओ क्या है? आप पाओगे कि भीतर जो भी मेरे है, श्रुत की जो भी पर्याय बन रही हैं मेरे में, मन की जो भी परतें बन रही हैं, वे सारी की सारी मुझ में बाहर से आई हैं। और मेरे में सिर्फ एक चीज शेष रह जाएगी, और वो मेरे का होने का जो मेरा भाव है। बस भाव भी नहीं कहूंगा मैं, भाव तो श्रुत की पर्याय बन जाएगी, बस होना पना रह जाएगा।
ये अनुभूति रह जाएगी कि हाँ हूं, क्या हूं, ये पना रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। और ये जो होने का जो हूं पना है, अस्तित्व है, वही मैं हूं। तो मन का उपयोग अभी जो संग्रह के रूप में किया हुआ है, अभी आपने आदान के रूप में किया हुआ है, अब दान के रूप में, प्रदान के रूप में करें। ठीक है कि नहीं है? तो आप भीतर बहुत 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 ज़्यादा पूरे तौर पे आप खाली हो जाएंगे। और आपका जो खालीपन, आपका होना माँ है, आप करके देखिए कि जो मेरे पास, तो आप पाएंगे कि सिर्फ मेरे पास होनापन शेष रह गया है और कुछ भी नहीं। ठीक है कि नहीं? और होनापन है बेपर्दा होना, वही कि घूंघट के पट खोल, उघेड़ते जाओ पर्दे, उघेड़ते जाओ, उघेड़ते जाओ, उघेड़ते जाओ, फिर जो मेरा है वो मुझसे टकराएगा। टकराएगा कि नहीं टकराएगा? एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रायड महाराज साहब, उनका मतलब विश्व प्रसिद्ध कथन है फ्रायड का, हर जगह कोट किया जाता है कि एक दिन वर्षों का संघर्ष तुमसे बहुत खूबसूरत ढंग से टकराएगा। कि आप धीरे धीरे वर्षों तक संघर्ष, मुनि महाराज जी वर्षों तक संघर्ष कर रहे हैं, और एक दिन इनका जो संघर्ष है जब बहुत खूबसूरत ढंग से आके इनके सामने टकरा जाएगा, मुनि महाराज सिद्ध पने को प्राप्त होंगे। तो ये संघर्ष तो ये पुरानी पर्यायों का। तो हम जो निर्विचार हों तो अभी से संघर्ष करें कि ये त्यागना, हर विचार त्यागो। वस्तु तो खूब त्याग लई तुमने, का त्याग लई चाचा? वस्तु त्याग लई कि नहीं त्याग लई? और भोजन भी त्याग लाओ, का नहीं त्यागो? विचार नहीं त्यागो ना, है कि नहीं है? तो पहले विचार त्यागो, अब मालक वस्तुएं बहुत त्याग ली हैं तुमने। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर, मंगल सागर मुनि महाराज की जय।